हेलो गाइज, आप लोग देख सकते हैं हम गोल्ड का एनालिसिस देख लेते हैं कल का गोल्ड का। कल आप लोग देख सकते हैं मार्केट एक साइडवेज उसमें था। मार्केट ना तो नया हायर हाई लगाया था ना हायर लो के नीचे ब्रेक कर रहा था। मार्केट ने जो इंटरनल एक लोअर हाई था उसके ऊपर प्राइस पहले लिक्विडिटी शिफ्ट करा, उसके बाद क्लोजिंग करा। और क्लोजिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं लास्ट हायर हाई के ऊपर प्राइस ने नया हायर हाई लगाने के बाद शार्प फॉल किया। कल कोई FOMC का इवेंट भी था तो उसके बाद प्राइस ने शार्प फॉल किया। अभी हम देख लेते हैं, आज के लिए देख लेते हैं कि गोल्ड का एनालिसिस क्या है। मार्केट ने जो है ऑलरेडी एक हायर हाई लगा के हायर लो ब्रेक कर दिया है। जब हायर लो ब्रेक कर दिया तो सिंपल सी बात है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो एक लोअर लो बना दिया है। और मार्केट आप लोग देख सकते हैं, अगर हम एक हायर हाई से ये लोअर लो तक अगर लगाएं तो मार्केट एक प्रीमियम एरिया में गया आज जो, वहाँ से फॉल हुआ है जो अभी जो है। तो अभी हम अभी देख लेते हैं कि फ़िलहाल प्राइस किस तरीके से हम गोल्ड के अंदर एनालिसिस देख रहे हैं। अगर गोल्ड को देखेंगे तो जो गोल्ड का पूरा प्राइस एक्शन है ये सब इंटरनल के अंदर स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक भी शिफ्ट नहीं हुआ है। एक्सटर्नल लेग एटलीस्ट 50% कोई भी ऐसी लेग नहीं है जिसने रिट्रेस करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हो। अगर एक्सटर्नल लेग इसको देखेंगे आप जो है, तो ये ऊपर लास्ट जो स्विंग हाई है ना H4 में 4594 वहाँ तक, हम इसको H4 में देख लेते हैं क्लियर। आप देखेंगे कि गोल्ड के अंदर अगर ये हो सकता था, देखिए लास्ट लोअर आई ये है, ये एक एक्सटर्नल लेग है। प्राइस ये हो सकता था कि यहाँ पे इंटरनल में ऐसे बनाते हुए हायर आई हायर लो बना के एक्सटर्नल ब्रेक कर देता तो गोल्ड शिफ्ट हो जाता जो है, मतलब एक एक्सटर्नल कंटिन्यूएशन के लिए। पर गोल्ड ने क्या करा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक हायर आई हायर लो बनाते हुए अगर ज़्यादा अप साइड के लिए तो एक्सटर्नल लोअर आई ब्रेक कर सकता था। ये जितनी भी लेग है सारी इंटरनल के अंदर, वो रिट्रेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया, अगर यहाँ स्विंग आई से मैं स्विंग लो तक अगर डीलिंग रेंज लगा दूँ तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट क्या था, पहले डिस्काउंट में था, डिस्काउंट में प्रीमियम में गया मार्केट जो। और प्रीमियम में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाकर उसने H4 या H1 में दोनों में स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। H4 के अंदर तो लास्ट क्लोज भी नहीं करा, सिर्फ लिक्विडिटी स्विप किया। आप लोग देख सकते हैं H4 के अंदर यहाँ पर जो लास्ट हायर आई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग ही नहीं करा और सिर्फ लिक्विडिटी स्विप किया है H4 में, जो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, स्ट्रक्चर चेंज किया प्रीमियम में जाके, वहाँ से प्रीमियम में स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने के बाद अभी हम गोल्ड के अंदर क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो सबसे पहले की लेवल है वो ये है, यहाँ पे FBG है जो। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मतलब जो मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि लोअर आई बना चुका है, लोअर लो जब बनेगा लास्ट लोअर लो के नीचे जाएगा आपका जो, और ये लोअर आई भी तभी कंफर्म होगा जब लास्ट लोअर लो के नीचे प्राइस जाएगा जो। तो यहाँ पर अभी जिस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है H1 और H4 में, हम इस तरीके से इसको एनालिसिस देख रहे हैं कि जब हमें दिख रहा है कि स्ट्रक्चर लोअर आई लोअर लो में, तो हमारे पास की लेवल ये है, प्राइस इस लेवल में जाता है और यहाँ से कुछ भी M5 पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है तो आप यहाँ से गोल्ड के अंदर सेल कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से अभी प्राइस जा रहा है। अब ये लास्ट जो सारे ये इक्वल आई पड़े हुए हैं और ये FBG की लेवल वहाँ पे इस तरीके से जाएगा, कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट दे वहाँ पर जो है जाके की लेवल में जाके अगर आपको देता है वहाँ पे M5 में इस तरीके, तो आप उसको सेल कर सकते हैं इजीली ऑर्डर ब्लॉक से M5 से। मतलब आपका H1 आपका BRS है, आपका अलाइन है, डायरेक्शन क्लियर कर रहा है। H1 H4 आपका BRS है, वो आपको डायरेक्शन दे रहा है। बस M5 में आपको एंट्री के लिए की लेवल का वेट करना है M5 का। तो मार्केट अगर उस लेवल से वहाँ से एंट्री देता है तो इस तरीके से नया लोअर लो तो लगाएगा ही लगाएगा, मार्केट नीचे कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि मार्केट प्रीमियम एरिया से जाकर स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहा है। अगर मार्केट लोअर आई लोअर लो इस तरीके से कंटिन्यू करता है तो वो नया लो भी लगा सकता है, आपका डाउन साइड मार्केट कंटिन्यू कर सकता है जो। तो अगर ये डिपेंड करेगा कि अगर स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहता है, अगर लास्ट देखें तो मार्केट ये लास्ट लोअर लो जो एक्सटर्नल लोअर लो है वहाँ तक भी जा सकता है। मार्केट अगर इसी तरीके से लोअर आई लोअर लो बनाता रहे और लास्ट लोअर लो जो है आपका 4023 का, वहाँ तक भी मार्केट आपको गोल्ड जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी तक हम वहाँ का नहीं देख रहे हैं, अभी जो हमें फिलहाल का है वो अभी हमारा सेल में है, तो हम यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। इसकी लेवल से M5 में स्ट्रक्चर आया कन्फर्मेशन पे। तो अभी हम US100 का देख लेते हैं। US100 आप लोग देख सकते हैं मार्केट एक हायर आई हायर लो के बाद स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था जो है स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कल एक लोअर आई बनाया और लोअर आई बनाने के बाद जो आप देख सकते हैं ये जो है इसका एक्सटर्नल लोअर हाई है। ये एक्सटर्नल लोअर हाई क्योंकि लास्ट लेग का 50% से ऊपर इसने रिट्रेसमेंट किया है। आप लोग देख सकते हैं US100 क्या है कि अपनी जो एक्सटर्नल लेग है उसके ऊपर गैप अप खोल के क्लोजिंग कर चुका है, मतलब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है। ये जो उसका रिट्रेसमेंट चल रहा है ये इंटरनल के अंदर रिट्रेसमेंट चल रहा है, पर अभी हम इस इंटरनल रिट्रेसमेंट को ही जो हम ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसमें बाई साइड के लिए नहीं देख सकते लास्ट लोअर आई जो इंटरनल का ये ब्रेक होकर हायर आई ना बने, तब तक हम इसको बाई प्लान करेंगे ही नहीं जो है। और मार्केट जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग ना करे कुछ भी जो है तो हम नहीं देखेंगे। अब जैसे इस तरीके से यहाँ पे इक्वल हाई लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इक्वल हाई पड़े हुए हैं ये आपके जो, तो मार्केट इस लेवल से यहाँ तक जाके M5 में यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो इस तरीके से नया लोअर लो तक आपको ट्रेड प्लान हो सकता है आपका US100 के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाकर आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी स्विप करके H1 कैंडल क्लोज करता है इनसाइडली और यहाँ पे आपको M5 पे स्ट्रक्चर मिलता है, आप लोग देख सकते हैं अभी तो मार्केट अभी हायर आई हायर लो में चल रहा है क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट किया है। और यहाँ पर कुछ भी
जो वहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, हाई लगाने के बाद आपको वहाँ से कुछ भी स्ट्रक्चर मिलता है M5 पे, तब आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि आपको कंफर्मेशन पे सेल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है डायरेक्टली सेल कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, आपका जब ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो H1 में जो इंटरनल हायर हाई हायर लो जो बन रहा है उसको भी ब्रेक करेगा प्राइस, और प्राइस लास्ट लोअर हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग कर देता है आपका जो है, तो आपका जो डायरेक्शन है वो बाई साइड के लिए लाइन होगा, और उसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद अगर वो टेस्ट करता है तो तब आप बाई के लिए प्लान करेंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है वो लोअर हाई लोअर लो में है, और मार्केट अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है, इंटरनल के अंदर एक हायर हाई हायर लो बना रहा है, अभी आप लोग देख सकते हैं H1 में। अगर प्राइस लास्ट हायर हाई के ऊपर क्लोज करके लिक्विडिटी स्वीप करके और क्लोजिंग करता है और आपके इंटरनल हायर लो को ब्रेक करता है, तो आप उसको सेल प्लान करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्विंग लो और स्विंग हाई तक अगर मार्केट हम देखें तो मार्केट अभी ऑलरेडी प्रीमियम एरिया में है, मार्केट अभी 50% भी रिट्रेसमेंट नहीं किया है। तो यहाँ से अगर H1 में स्ट्रक्चर को शिफ्ट करता है और आपका M5 में आपका अलाइनमेंट होता है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो में। तो आप लोगों को यहाँ वेट करना है, जब कंफर्मेशन आया तो आप उसको ट्रेड को प्लान करिए US 100 के अंदर। US 100 के अंदर भी जब तक लास्ट लोअर हाई ब्रेक नहीं होता, हमारा जो डायरेक्शन है वो सेल के लिए ही है। तो जैसे ही हमें यहाँ कंफर्मेशन मिलेगा, ये लिक्विडिटी अगर यहाँ पे स्वीप करने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।